सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। सच में प्रभु ने आज दिन भर आपको संभाला, हमें संभाला, हमारे परिवार वालों को संभाला, इसलिए हम सब लोग मिलकर आज शाम में उसका धन्यवाद करेंगे और आप हमारे साथ में इस धन्यवाद की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन प्रभु उस समस्या को सॉल्व कर देंगे। उस परेशानी को जो जिससे इस समय आप जूझ रहे हैं, प्रभु उसे सॉल्व करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो आपके लिए असंभव है, मेरे लिए असंभव है। हो सकता है हमारे लिए वो बहुत बड़ी हो, हमें उसे देखकर डर भी लग रहा है, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो आपकी उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को सॉल्व करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, निराश ना होएं, व्याकुल ना होएं, चिंतित ना होएं, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो फिर राजा आपके लिए सब कुछ करता है। जब आप राजा के किंगडम में होते हैं, राजा के राज्य में होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। काम राजा करता है अपनी प्रजा के लिए। प्रजा को केवल अपनी फरियाद को लेकर राजा के पास जाना होता है कि राजा मैं इस मुसीबत में हूं, इस समस्या में हूं, और राजा उस समस्या को सॉल्व कर देता है। ऐसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे 22 पद से आगे यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर हैं और वो झील को पार कर रहे हैं। अचानक से झील में तूफान उठने लगा, लहरें बढ़ने लगी। चेलों ने कुछ कोशिशें की लेकिन वो थक गए, हार गए। इतने में यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में सो रहे हैं और चेले बहुत घबरा गए, बहुत निराश हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो राजा के अंडर में है। उन्हें नहीं पता कि अब राजा उन पर प्रभुता कर रहा है। उन्हें नहीं पता क्या वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो चुके हैं। इसलिए वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्या होगा हमारा, हम तो मरे जाते हैं। इसलिए उनमें से कोई चेला यीशु के पास गया, उसने यीशु को जगाया, यीशु क्या तुझे चिंता नहीं है, हम मरे जाते हैं, हम संकट में हैं, हमारे जीवन में बड़ी समस्या आ गई है और तू सो रहा है, तुझे नहीं पता। यीशु मसीह उठते हैं, यीशु मसीह उस आंधी, उस तूफान को, उस पानी को आज्ञा देते हैं, सबको शांत हो जाता है। यीशु मसीह उनसे कहते हैं तुम्हारा विश्वास कहां है, तुम्हारा विश्वास कहां है। चेले नहीं जानते हैं कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उनके साथ में है और वो इस समय और कहीं नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य में है। वो नाव पर तो बैठे हुए हैं लेकिन वो साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य में है। उनका राजा उनके साथ में है। वो भूल गए इस बात को, उन्हें नहीं पता इस बात का। और तब जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ शांत किया, तब वो इस बात को समझे, अरे ये तो कोई राजा ही है, ये तो इसके पास सब कुछ का सामर्थ्य है। ये कौन व्यक्ति है जिसके पास इतनी बड़ी सामर्थ्य है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो आपके लिए हर एक प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व करते हैं। इनके लिए भी प्रभु ने उस समस्या को सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये चेले कहां हैं, ये चेले इस समय परमेश्वर के राज्य में हैं। ये चेले इस समय परमेश्वर के राज्य में हैं और स्वयं प्रभु यीशु मसीह इन पर प्रभुता कर रहा है, इनके साथ में है। ऐसा ही आपके साथ में भी है। आप परमेश्वर के राज्य में हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने गुनाहों की माफी मांगी है, तो आप इस समय परमेश्वर के राज्य में हैं। और आपके जीवन में कुछ समस्या आ रही है, ये फिर आ गई है, तो आपको उसे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आप इस समय अकेले नहीं हैं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आपका राजा अधिराज आपके साथ में है, आप पर प्रभुता करता है, आपके लिए लड़ता है, आपकी ओर से खड़ा होता है, आपके लिए प्रबंध करता है, क्योंकि आप उसके राज्य में हैं, आप उसके नागरिक हैं। वो आपका राजा है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए काम करना, आपके लिए प्रबंध करना। आपका क्या काम है?
आपको केवल इन दो बातों को समझना है। पहली बात कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं, इस बात को अपने दिमाग में, अपने दिल में आपने बिठाना है कि मैं अब किसी और राज्य में नहीं हूं, बल्कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, जहां मेरा राजा स्वयं परमेश्वर है और मैं उसकी प्रजा हूं। और दूसरी बात, आपको अपनी फरियाद को लेकर राजा के पास जाना होगा। यहां पर यह चेला यीशु के पास गया अपनी फरियाद को लेकर कि प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हम मरे जाते हैं। वो अपनी फरियाद को लेकर के गया और यीशु मसीह ने उसके लिए कार्य किया। मैं यूं कहूंगा, अगर वो फरियाद को लेके नहीं भी जाता, अगर वो प्रार्थना नहीं भी करता, यीशु मसीह को जगाने नहीं भी जाता, तो भी इन चेलों की कोई हानि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य में, इनकी कोई हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि राजा इनके साथ में है। राजा कभी भी अपनी प्रजा को नुकसान नहीं होने देता। राजा अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करता है। वही सच्चा राजा है, वही महान राजा है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। और यीशु मसीह तो महान से भी महान राजा है। उसने अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को तक दे दिया। तो आपको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करेगा? आपके लिए उपाय क्यों नहीं करेगा? आपके लिए प्रबंध क्यों नहीं करेगा? आपकी इन समस्याओं को सॉल्व क्यों नहीं करेगा? करेगा। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको इन दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। यदि आपने उस पर विश्वास किया है तो आप परमेश्वर के राज्य में हैं। वो आपका राजा है, आप उसकी प्रजा हैं। दूसरी बात, अपने राजा के पास अपनी फरियाद को लेकर जाएं। प्रभु, मेरे जीवन में ये परेशानी है, इसे सॉल्व करें। निश्चय आपका राजा इतना महान है कि वो आपकी उस समस्या को सॉल्व करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये समय है कि हम सब मिलकर प्रभु के आगे अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आएं और प्रभु यीशु मसीह हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। और सच में आज आप प्रभु के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अपना बेटा और बेटी और अपना पवित्र प्रजा बनाया है। प्रभु, इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है प्रभु कि हम तेरे कहलाते हैं प्रभु। और प्रभु, हम सब को तूने अपनी इच्छा में होकर बुलाया है। आपका धन्यवाद इस इच्छा के लिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड जीसस, प्रभु आपकी कॉलिंग के लिए धन्यवाद, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद और विशेष रूप से परमेश्वर तेरे उस राज्य के लिए धन्यवाद जिसमें प्रभु तूने हम सबको शामिल किया है और हम सब प्रभु तेरे राज्य के नागरिक हैं। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ हेवन लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हम उस किंगडम के पार्ट हैं परमेश्वर, उसका हिस्सा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु धन्यवाद कि तेरी प्रभुता हम सब के ऊपर है। मैं प्रभु आज हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इस समय प्रभु हर एक जन को आप एक अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु जी, एक स्वस्थ शरीर प्रभु आप इन्हें दे पिता, ताकि प्रभु उस शरीर के द्वारा पिता परमेश्वर आपके राज्य को आपके बेटे बेटियां बढ़ा सके। विशेष कर आदर करते आपके सामर्थी वचन का, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। आपका वचन सामर्थ से भरा है और प्रभु आपके लोगों ने आपके वचन को सुना है और वचन की सामर्थ परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए। पवित्र आत्मा इस समय जो वचन की पॉजिटिव बातें हैं, वचन का जो प्रकाशन है इनके जीवन में, उसे रिसीव करने में होली स्पिरिट आप इनकी मदद करें ताकि ये आत्मा के अनुसार चल सके। मेरे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु जी जब आंधी उस नाव से टकराई तो चेले डर गए, परंतु पिता तू उस नाव पर था और प्रभु तूने उन्हें उस परेशानी से छुटकारा दिया। उसी प्रकार प्रभु आप हर एक प्रॉब्लम से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। यू आर आवर प्रोटेक्टर। यस माय लॉर्ड जीसस, यू आर आवर प्रोटेक्टर बिकॉज यू आर द किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। आज प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई प्रभु, चाहे वो छोटी है बड़ी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आज इन लोगों के जीवन में है। उस प्रॉब्लम को प्रभु के आगे आज आप रखें
आज ये समय है कि जब अपनी परेशानियों को आप प्रभु के पास लेकर आए। जिस प्रकार चेले प्रभु के पास गए, उसी प्रकार आप भी इस समय प्रभु के नजदीकी में आए। इस समय उन प्रॉब्लम्स को प्रभु के आगे रखें। यीशु, आपका धन्यवाद इस समय ये भाई, ये बहन, इनका परिवार जो प्रभु एक साथ प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है। हर एक जन ने प्रभु अपनी समस्याओं को आपके आगे रखा है। अपने मुंह को खोलकर अपने हृदयों से प्रभु वो तुझसे बातचीत कर रहे हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज जितनी पारिवारिक समस्याएं हैं पिता, फैमिली प्रॉब्लम इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। प्रभु जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए। संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए। मेरे परमेश्वर प्रभु घर से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड प्रभु जी, और डिस्टर्बेंस से रिलेटेड, धोखे से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स आज आपके बेटे बेटियों की लाइफ में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त वो उनके जीवन को छोड़कर जाए। आपकी असीम शांति, आपका अद्भुत उपाय पिता इनके जीवन में होने पाए। आज इन सारी प्रॉब्लम्स को आप इनके जीवन से दूर करें पिता। जिस प्रकार उस आंधी को परमेश्वर आपने डांटा और वो दूर हो गई, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग भी पिता परमेश्वर अपने अधिकार को, जो अधिकार यीशु तूने हम सबको दिया है, उस अधिकार को वो इस्तेमाल कर सके, और अधिकार को इस्तेमाल करते ही प्रभु अपनी उस समस्या को डांट कर अपने जीवन से दूर कर सके। प्रभु आज हर एक जन अपने अधिकार को इस्तेमाल करने पाए, क्योंकि प्रभु हम तेरे राज्य में हैं, और तू अपने लोगों को, जब तू उनका राजा है, तो सारी बातों में सुरक्षित प्रभु आप उन्हें रखते हैं। खुदावन आपकी सुरक्षा प्रभु, इनके बच्चों की आप सुरक्षा करें, इनके बेटियों की आप सुरक्षा करें। हर एक गलत दृष्टि से इनके बच्चों को, इनके घर के लोगों को प्रभु गलत नजरों से प्रभु जी आप बचाएं, हानि होने वाली दृष्टि से बचाएं। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग इनके विरोध में खड़े हैं, यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रभु तेरे ये जन प्रार्थना कर सके, ताकि जो विरोधी है उसके जीवन में भी प्रभु तेरा प्रकाश चमके और वो भी प्रकाशमान होने पाए। मैं दुआ करती हूँ पिता, आज जितने रिश्ते टूट रहे हैं पिता, यीशु के नाम से टूटे हुए रिश्ते, गड़बड़ियां इनके जीवन से चली जाए। आपका वचन कहता है कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करूंगा, और ये तेरे राज्य का कार्य है पिता। प्रभु हम सब तेरे राज्य में चल फिर पा रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य के हर एक वो फायदे पिता, तेरे लोग उन फायदों को अपने जीवन में देख सके पिता। लॉर्ड जीसस हर एक को ब्लेस करे प्रभु जी। आज की सुंदर शाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक रिक्वेस्ट को तेरे हाथों में देते हैं। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनकी बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु नासरी के नाम से। बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। यीशु के नाम से छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी को कहते हैं जाओ इसी वक्त। बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। नौजवान जो सर से लेकर पैरों तक बीमारी में, डिप्रेशन में, प्रभु कमजोरी में, दुर्बलता में, वेंटिलेटर, आईसीयू में, इसी वक्त उन रोगों से कहते हैं कोई अधिकार तुम्हारा इनके शरीर में नहीं है, जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इस वचन के अनुसार धन्यवाद, तूने अपने लोगों को जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, तूने उन्हें चंगा किया। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन प्रभु, इनका फीवर, इनका कैंसर, इनका ट्यूमर, इनकी शारीरिक कमी, इन्फेक्शन, एलर्जी, टीबी की बीमारी, एड्स की बीमारी, व्हाइट स्पॉट की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार के स्टोन प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, ओवरी में सिस्ट, ओवरी का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चला जाए। बच्चेदानी में प्रभु जिनको प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु वो प्रॉब्लम चली जाए। हर प्रकार की प्रॉब्लम इनकी आंखों से, कानों से, मुंह से निकल कर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज रात में आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं पिता, ताकि जो कुछ भी प्रॉब्लम है प्रभु तूने इनके जीवन से उन्हें दूर किया, ये निश्चिंत होकर सोने पाए पिता। यदि आज इनके साथ धोखा हुआ है, किसी ने प्रभु फ्रॉड करके प्रभु जी इनसे बहुत कुछ ले लिया परमेश्वर पिता, परंतु तू अपने लोगों की ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है प्रभु, आप दया करे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, यूं ही तेरे लोग वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ते चले जाएं, और प्रभु तेरे प्रेम को, तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके। थैंक यू फादर, हर एक को ब्लेस करते और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।